और बड़ी खबर, एमपी यूपी में मारपीट की घटनाओं पर सीएम चिंतित हैं। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक है। इन घटनाओं से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। राजस्थान में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं जहां धर्म के आधार पर गरीब दिहाड़ी मजदूरों, ठेला लगाने वाले और रेहड़ी पटरी वालों के साथ मारपीट की जा रही है। यह स्थिति और भी चिंताजनक है कि ऐसी घटनाओं पर वहां की सरकारें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। घटना होना एक बात है, लेकिन इन पर कार्रवाई न कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह संविधान के आर्टिकल 15 एवं आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन है। भारत जैसे पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना होना और उन पर पुख्ता कार्रवाई न होना बेहद दुखद है। राजस्थान में ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अशोक गहलोत ने ट्वीट करके एमपी और यूपी की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जब ये मामले एमपी और यूपी से लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में सरकार का कार्रवाई न करना चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने ये भी चेताया, राजस्थान में इस तरीके के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संविधान के आर्टिकल्स का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर पंथ निरपेक्ष देश में इस तरह की वारदातें होना अपने आप में शर्मनाक है। दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, और चूंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं और खबरों में भी इनकी चर्चा है, ऐसे में सीएम गहलोत का ये ट्वीट करना सीधे तौर पर एमपी और यूपी के कानून पर सवाल उठाना है। वहां के देखा जाए तो मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर उन्होंने सवाल पूछा है कि वहां पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिनेश। बिल्कुल आसिफ, देखिए एक तरीके से सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है जो भाजपा शासित राज्य जो हैं उन पर, और ये कहा है सीधे तौर पर, एक तरीके से सवाल उठाए हैं वहां की कानून व्यवस्था को लेकर। या राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भाजपा लगातार निशाना साधती रही है गहलोत सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन अब सीएम गहलोत ने एक तरीके से ट्वीट के जरिए जो है वो सवाल उठाए हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कि वहां पर किस तरह की घटनाएं हो रही है और वहां पर धर्म के आधार पर न केवल दिहाड़ी मजदूरों, ठेला मजदूरों, इन सबके साथ में न केवल मारपीट की जा रही है बल्कि ऐसी घटनाओं पर सरकार की ओर से भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये काफी चिंताजनक स्थिति है और सीएम गहलोत ने ये कहा है कि ये जो भाजपा शासित राज्य हैं, एक तरीके से भाजपा सरकारें सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है जो संविधान का सीधे तौर पर उल्लंघन है। हवाला जैसा आपने कहा कि उन्होंने दिया है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 का, कि उन आर्टिकल का जो है वो उल्लंघन है जिस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार और जिस तरह की घटनाएं हो रही है। तो सीएम गहलोत ने कहा है कि क्योंकि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान में जो है भारत को पंथ निरपेक्ष के तौर पर जो है वो अंगीकार किया गया है, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होना ये बहुत चिंता का विषय है। और ये कहा है सीधे तौर पर सीएम गहलोत ने कि भले ही भाजपा शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हों, लेकिन राजस्थान में इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और यहाँ पर अगर ऐसी घटनाएं होती है तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिनेश, इसके साथ ही जो है वो इसके साथ ही सतीश पूनिया ने भी पलटवार किया है। दिनेश, आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जिम्मेदारी कौन लेगा। पूनिया ने कहा, दूसरों की छोड़ो, अपना घर संभालो, राजस्थान अपराधिस्तान बन गया है। सतीश पूनिया ने पलटवार किया है और पूनिया ने ट्वीट करके लिखा है कि राजस्थान का गृह मंत्री कौन है, राजस्थान में जो घटित हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आप दूसरे प्रदेशों की फिक्र कर रहे हो, अपना घर तो संभालो। आपके राज्य में राजस्थान अपराधिस्तान हो गया है। जनता त्रस्त है, अपराधी मस्त है, आम जन में भय है, अपराधियों में विश्वास है। ये पलटवार बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया
का ये ट्वीट है। दिनेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। दिनेश, बीजेपी का रिएक्शन भी आ गया है। साफ तौर पर सतीश पूनिया ने कहा है कि दूसरे स्टेट की चिंता करने की बजाय राजस्थान की फिक्र की जाए, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने ट्वीट में राजस्थान को अपराधिस्तान बताया है। दिनेश, अब बिल्कुल आसिफ, देखिए एक तरीके से अपराधों की घटनाओं के जरिए पॉलिटिकल वार, पलटवार जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा, जैसा मैंने बताया कि पहले भी राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर रही है और राज्य सरकार पर ये आरोप लगाती रही है कि यहाँ अपराध बहुत तेजी से बढ़ रही है और सरकार कोई कार्रवाई इन अपराधों के मामले में नहीं कर रही है। हालांकि कांग्रेस सरकार जो है राजस्थान में, उसकी तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि राजस्थान में कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए हैं जिनकी वजह से अपराध राजस्थान में जरूर बढ़े हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एफआईआर जो है वो अनिवार्य की गई है। न केवल थानों में एफआईआर की जा रही है, बल्कि एसपी को भी इस तरह के पावर दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। साथ ही सीएम गहलोत का एक पिछले दिनों भी ट्वीट आया था। उन्होंने ये कहा था कि अपराध बढ़ना और अपराध रजिस्टर होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर एनसीआरबी की जो बुकलेट है वो भी यही कहती है कि अपराध रजिस्टर होना और अपराध बढ़ना दोनों में काफी अंतर है। राजस्थान में अपराध रजिस्टर के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ना कि अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये वार पलटवार है। भाजपा और कांग्रेस एक तरीके से एक दूसरे पर निशाना साध। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और 12 में